हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 का अभ्यास 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है सही संख्या पर घेरा लगाइए। ठीक है, आपको घेरा लगाना है। देखिए यहाँ लिखा है 4558। ठीक है, तो इन सब में से आपको खोजना है कि 4558 कौन है और खोज के उस पर घेरा लगा देना है। ठीक है, तो 4558 ये रहा, तो इस पर आपको घेरा लगा देना है। फिर है 7003, तो 7003 कौन सा है? ये है 7003, तो इस पर गोला लगा दीजिए। फिर है 9105, तो 9105 इन तीनों में से कौन है? ये है, तो इस पर घेरा लगा देंगे। फिर है 8532, तो 8532 कौन है? ये है। ठीक है, तो इस पर गोला लगा देंगे। फिर दूसरा है निम्नलिखित के विस्तारित रूप लिखिए। ठीक है, इसको विस्तार रूप में लिखना है। एक आपको लिख के बता दिया है पहले से ही। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे देखिए पहला वाला लिखा हुआ है, तो देखिए 4 है, तो 4 के आगे कितना डिजिट है, कितना अंक है? 3 अंक है। ठीक है, तो 4 के आगे 3 जीरो लिख देंगे। फिर 5 है, तो 5 के आगे 2 अंक है, तो 5 के आगे 2 जीरो लिख देंगे। जिस भी संख्या के आगे जितना अंक रहेगा उस संख्या के आगे उतना ही जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो वो विस्तारित रूप में हो जाएगा। बस आपको बीच में प्लस का भी साइन दे देना है। ठीक है, तो 4 के आगे 3 अंक है, तो 3 जीरो। फिर 5 के आगे 2 अंक है, तो 2 जीरो। फिर 3 के आगे 1 अंक है, तो 3 के आगे 1 जीरो। फिर 4 के आगे एक भी अंक नहीं है, तो 4 के आगे एक भी जीरो नहीं दिए। ठीक है, 4 को ऐसे ही लिख दिए। फिर उसी तरह इसको भी लिखेंगे। तो देखिए पहले 2 को लिखेंगे, यहाँ से बाएं साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 है, तो 2 लिख दिए, और 2 के आगे कितना अंक है? 3 है, तो 3 जीरो लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन दे देंगे। फिर 5 है, तो 5 के आगे कितना अंक है? 2 है, तो 5 पर 2 जीरो दे देंगे। फिर प्लस। फिर 7 है, तो 7 के आगे 1 अंक है, तो 7 पे 1 जीरो। फिर प्लस, फिर 3। फिर इसको लिखेंगे, 1 लिख देंगे पहले, फिर 1 के आगे 3 अंक है, तो 3 जीरो। फिर प्लस, फिर जीरो है, तो जीरो का जीरो ही लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि जीरो के आगे कितना भी जीरो लिख देंगे तो बात बराबर रहेगा, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो एक ही जीरो लिख देंगे। ठीक है, अगर आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। फिर प्लस, फिर 5 है, तो 5 के आगे 1 अंक है, तो 1 जीरो। फिर प्लस, फिर 9 के आगे एक भी अंक नहीं है, तो सिर्फ 9 ही लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको लिखते हैं। 1 के आगे 3 अंक है, तो 3 जीरो। फिर प्लस, 5 के आगे 2 अंक है, तो 2 जीरो। प्लस 6 के आगे 1 अंक है, तो 1 जीरो। फिर प्लस, उसके बाद जीरो है, तो जीरो लिख देंगे। ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, फिर 2 है, तो 2 लिख दिए, 2 के आगे 3 अंक है, तो 3 जीरो। फिर प्लस, 1 के आगे 2 अंक है, तो 2 जीरो। फिर उसके बाद जीरो प्लस जीरो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिख दिए तो गलत नहीं है, लेकिन नहीं लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, आपको मिलान करना है। ठीक है, यही विस्तारित रूप ही है, इसको आपको खोज के मिलान करना है। ठीक है, तो पहला आपको मिलान करके दे दिया हुआ है, तो कैसे चेक करेंगे कि किस में मिलाना है? तो देखिए 4 है, 4 के आगे 3 अंक है, तो मतलब कि 4 के आगे 3 जीरो लिखेंगे। तो इन सब में से आपको खोजना है किस पे ऐसा है, तो 4 के आगे 3 जीरो इसमें है, तो इसको इसमें मिला दिए। ठीक है, उसी तरह आपको इसमें भी खोजना है। तो देखिए 7 है, 7 के आगे 3 अंक है, मतलब कि 7 के आगे 3 जीरो, तो इस सब में से खोजेंगे कौन सा है? ये है। ठीक है, 7 के आगे 3 जीरो है, तो इसको इसमें मिला देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसी तरह इसको देखेंगे। 9 है, 9 के आगे 3 अंक है, तो 9 के आगे 3 जीरो खोजेंगे, इसमें है 9 के आगे 3 जीरो, तो इसको इसमें मिला देंगे। फिर 8 है, 8 के आगे 3 अंक है, तो 8 के आगे 3 जीरो खोजेंगे, ये रहा, तो इसको इसमें मिला देंगे। फिर 6 है, 6 के आगे 3 अंक है, तो 6 के आगे 3 जीरो खोजेंगे, ये रहा, तो इसको इसमें मिला देंगे। ठीक है, सब मिल गया। अब चौथा है घेरा लगे अंकों के स्थानीय मान लिखिए। ठीक है, इसमें जो गोला लगा हुआ है इसका स्थानीय मान आपको बताना है। तो स्थानीय मान कैसे बताते हैं? देखिए, जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा उसको लिख देंगे, और उसके आगे जितना अंक रहेगा उतना जीरो लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 का पूछा है, तो 5 लिख देंगे, और उसके आगे जितना अंक है उतना जीरो लिख देंगे। तो 5 के आगे 2 अंक है, तो 5 के आगे 2 जीरो लिख दिए। ठीक है, तो ये इसका स्थानीय मान हो गया।
फिर 3 का इसमें पूछा है तो 3 लिख देंगे और 3 के आगे जितना अंक रहेगा उतना 0 लिख देंगे। तो 3 के आगे एक भी अंक नहीं है तो यहाँ पर एक भी 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 0 है तो 0 लिख दिए और 0 के आगे जितना अंक है उतना 0 लिख देंगे, लेकिन उतना 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 के आगे कितना भी 0 लिख देंगे उसका मान बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे और 1 के आगे कितना अंक है, 3 अंक है तो 3 0 लिख देंगे, तो ये स्थानीय मान हो गया। फिर 5वां देखते हैं, ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 7 हो, सैकड़े का अंक 7, दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 5 है, ठीक है। ऐसा संख्या आपको लिखना है। तो देखिए कहाँ तक है, 1000 तक का है, तो यहाँ पर 1000 तक लाइन खींच लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ठीक है। ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको आंसर में ऐसे लाइन नहीं खींचना है, ठीक है। तो इसमें बोला है 1000 का अंक 7 होना चाहिए, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 1000 पे 7 लिख देंगे। फिर सैकड़े का अंक 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े पर 7 लिख देंगे। फिर दहाई का अंक 3, तो इकाई, दहाई, दहाई पे 3 और इकाई का अंक 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो कितना संख्या बन गया, 7735 बन गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 6ठा है, ऐसी 3 अंकों की 3 संख्या लिखिए जिनमें दहाई का अंक 0 हो, ठीक है। इसमें बोला है कि 3 अंक का 3 संख्या आपको लिखना है जिसमें दहाई का अंक 0 हो, ठीक है। जैसे देखिए इकाई, दहाई और 3 अंकों को पूछा हुआ, ठीक है। यहाँ पर 3 अंक का पूछा हुआ है तो सैकड़ा भी होगा ही, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक होगा तभी तो 3 अंक का होगा, ठीक है। इसमें ये बोल दिया है कि दहाई का अंक 0 होना चाहिए, तो इकाई, दहाई, यहाँ पे तो 0 होगा, दहाई के अंक पर क्या होगा, 0 होगा और बाकी ये दोनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 अंक का होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, तो हो गया 203। उसी तरह यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 402, दहाई का अंक 0 होना चाहिए, इकाई, दहाई, दहाई पे 0 है, ठीक है। फिर 502 भी लिख सकते हैं, दहाई पे 0 है, कितना बोला है, 3 अंकों की 3 संख्या बोला है, तो 3 संख्या हो गया, एक तो 203, 402 और 502, ठीक है। फिर 7वां है, 9091 में इकाई और 1000 के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी। देखिए इसमें इकाई और 1000 के अंक को बदल देना है, ठीक है। तो इकाई पे कौन सा है, 1 है और 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 पे 9 है, इसको बदल देना है। 9 की जगह पर 1 लिख देंगे और 1 की जगह पर 9 लिख देंगे, ठीक है। तो कौन सा संख्या बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए 9 की जगह पर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, तो 1 लिख देते हैं और ये 0 और 9 तो अपने जगह पर ही रहेगा और 1 की जगह पर 9 लिखना है, ठीक है। तो क्या बन गया, 1099 था क्या, 9091, ठीक है, अब बन गया 1099, तो ये आंसर हो गया। 8वां नंबर देखते हैं, पहला है 6, 8, 5 और 2 का उपयोग कर 4 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। अब इसमें ये बोला है कि इन चारों अंकों का उपयोग करके जितना संख्या बन सकता है सबको आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए इन चारों अंकों का उपयोग करके टोटल यहाँ तक इतना संख्या बन सकता है। कौन कौन सा अंक है, 6, 8, 5, 2, ठीक है। ये 4 अंक है, इसको मिला के इतना सारा संख्या बन सकता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, किसी भी अंक को पहले ले लेंगे, मान के चलिए पहले हम लोग 6 को लेते हैं, ठीक है। तो 6 को ले लिए, उसके बाद 8 को लेते हैं, फिर उसके बाद बच गया 5 2, ठीक है। तो 6, 8, 5, 2 लिख दिए, फिर 6, 8 को ही रहने देंगे, 6, 8 को रहने दिए और 5 2 जो है उसको पलट देंगे, तो 2 5 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह अब इससे यही 2 नंबर बन सकता है, ठीक है। 6, 8 को अगर अपने जगह पर रहने दे और 5 2 को सिर्फ पलटे तो यही 2 नंबर बन सकता है। फिर उसके बाद 6 को तो स्टार्टिंग में ही रहने देंगे, शुरुआत में ही रहने देंगे, ठीक है। पहले अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 को शुरुआत में लेके जितना संख्या बन सकता है उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो 6 को अभी शुरुआत में ही रहने देंगे, तो 6 यहीं पर रहेगा और बाकी जो 3 संख्या बच गया, अंक बच गया, उसको फेरबदल करेंगे, ठीक है। तो 6 यहीं पर है, अभी 8 यहाँ पर लिए थे, अब 5 यहाँ पर लिए,
तो 5 जब यहाँ पर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 8 और 2 बच जाएगा। तो 8 2 लिख दिए, फिर 6 5 को अपने जगह पर रहने दिए और इसको पलट दिए, 8 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 8, तो ये बन गया। ठीक है, फिर अभी 6 शुरुआत में रहने देंगे, दूसरे स्थान पर 5 रख के देख लिए। ठीक है, अब दूसरे स्थान पर 2 रखेंगे और 5 8 को बदलेंगे, तो 5 8, उसके बाद पलट दिए तो 8 5। ठीक है, अभी 6 को शुरुआत में रख के जितना संख्या बन सकता था वो सब संख्या बन गया। अब शुरुआत में 8 को रखेंगे और बाकी जो 3 नंबर है, 3 अंक है, उसको फेरबदल करेंगे। ठीक है, तो 8 शुरुआत में रखें तो बच गया 6 5 2, 6 5 2 लिख दिए। फिर 6 को दूसरे स्थान पर ही रहने देंगे, तो 8 6 अपने स्थान पर ही है और 5 2 को बदले तो 2 5। ठीक है, 5 2 2 5 बदल दिए। फिर अब 8 तो शुरुआत में रहेगा, फिर 6 को रख के देख लिए है, अब 5 को दूसरे स्थान पर रख के देखेंगे तो बच गया 6 2, तो 6 2 लिख दिए। फिर इन दोनों को बदल देंगे तो 2 6 हो गया। फिर 8 तो अपने स्थान पर ही रहेगा, अब 5 को दूसरे स्थान पर रख के देख लिए है, तो अब क्या क्या बच गया, 6 को रख लिए, 5 को रख लिए, तो अब बच गया है 2। ठीक है, तो 2 दूसरे स्थान पर रख लिए, फिर 6 5 और इसको पलट दिए तो 5 6 हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह 5 को शुरुआत में रख के जितना संख्या बन सकता है बनाए। ठीक है, 5 शुरुआत में है, फिर पूरा संख्या बन गया। फिर उसके बाद 2 को शुरुआत में रख लिए और जितना संख्या बन सकता है उतना बना लिए। ठीक है, तो टोटल 4 अंक है, तो सभी को शुरुआत में रख के जितना संख्या बन सकता है बना लिए। इसी तरह आपको बनाना है। ठीक है, तो इतना ही संख्या बन सकता है। फिर दूसरे नंबर पर पूछा है कि इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या भी पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या ये रहा। ठीक है, आपको इसमें खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही बना सकते हैं। कौन कौन सा अंक है, 6 8 5 2 है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या खोजना नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले बड़ा बड़ा अंक को लिखेंगे। तो पहले बड़ा अंक 8 है, फिर 6 है, फिर 5 है, 2 है। ठीक है, पहले बड़ा बड़ा अंक लिख दीजिएगा तो बड़ी संख्या बन जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो पहले छोटी छोटी संख्या लिख दीजिएगा तो छोटी संख्या बन जाएगा। तो पहले 2 लिख दे सबसे छोटी, फिर उसके बाद 5 लिखे सबसे छोटी, फिर 6, फिर 8। ठीक है, तो ये छोटी संख्या हो गया और ये बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर बोला है बनाई गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो देखिए जितना संख्या बना था उसको हम लोग अभी बढ़ते क्रम में लिख दिए। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो सबसे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, तो जितना संख्या था सबको बढ़ते क्रम में लिख दिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।